नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे, सीनियर बीडीए एमसीएल परिवार से, और फ्रॉम एमएसएस टू यूनिकॉर्न सीरीज का ये 7वां वीडियो है। और बहुत ही क्रांतिकारी वीडियो है। बहुत सारे नए लोग हैं जो जुड़ना चाहते हो, पूछते भाई हमें काम क्या करना है एग्जैक्टली, सारी चीज़ों पे काम क्या करना है। देखिए, दो हिस्से होते हैं। एक तो होता है जो कंपनी का गाइडलाइन है, दूसरा है लोगों के बीच कैसे काम करना है। तो हम इस वीडियो में बताएंगे लोगों के बीच कैसे काम करना है, खास करके जो नए आने वाले हैं और जो पहले से नए नए भी जुड़े हुए हैं एमसीएल में, कि किस तरीके से वो काम कर सकते हैं, उसको शुरुआत कैसे कर सकते हैं। काम तो बहुत कुछ करना है। तो सबसे पहले लक्ष्य समझिएगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। दोस्तों, हमें अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है। इतना ही नहीं, हमें अपने देश को फिर से उस मकाम तक लेके जाना है जिस मकाम पे, जिस पोजीशन पे हम हजारों सालों तक थे। हजारों सालों तक हमने दुनिया के हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व किया है। और ये स्थान पर भारत को कौन लेके जा सकता है? तो वो है हमारे लोग। ये सब उनके ही हाथों में है। और एमसीएल में हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अपने लोगों को उसके लिए सक्षम बनाएं। आज हमारे लोगों के सामने बहुत सिंपल सिंपल चीजों को लेके इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, समस्या है। उस समस्या का हम निराकरण करें। उनको, उनके परिवार के लिए जो मूलभूत सुविधाएं जो चाहिए, उसका हम इंतजाम करें। एक सस्टेनेबल इनकम, एक सस्टेनेबल अच्छी लाइफ उनको प्रदान करें। तो जैसा आपने सुना कि भाई भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, एक महान राष्ट्र बनाना है, तो इतने बड़े लक्ष्य में की जिम्मेदारी आपको मिली है। आपके एक ब्लॉक की या एक तहसील की पूरे देश में 6000 यूनिकॉर्न बनाने हैं, जिसमें से एक आप हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो आपको काम कैसे करना है, सबसे पहले आप इस क्लिप को सुनिए जो डॉक्टर श्याम गोलब सर वेबिनार नंबर 5 में बोला है। और ये क्लिप हमने कट करके लगाया है, बहुत सारे छोटे छोटे कट्स किए हैं हमने। और आप पूरा विस्तार में वेबिनार नंबर 5 डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख सकते हैं और जा सकते हैं। पहले आप ये क्लिप को सुनिए, फिर हम आगे बात करते हैं। करना क्या है? तो करना वो बहुत डिफिकल्ट है जो हमारे सैनिक, हमारे जवान हमारे लिए कर रहे हैं। हम तो सिंपल हमारे बच्चों सा काम कर रहे हैं। आपने देखा है कभी कोटा में, दिल्ली में ये बच्चे कैसे आईआईटी, कैसे जेई का एग्जाम की तैयारी करते हैं, कैसे यूपीएससी के सपने लेके वो दिल्ली में जाते क्लासेस के लिए। मैंने देखे हैं कि बच्चे वो क्लासेस की फीस के लिए, वहां रहने के लिए अपने जमीन का टुकड़ा भी बेचते हैं। वहां जाके और बस मेहनत करते हैं और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं छोड़ते वो, और करते हैं ऑफकोर्स। और आईआईटी एडमिशन के लिए, जेई एडमिशन के लिए, इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए 2 साल 3 साल पढ़ना, उसके बाद 5 साल वो पढ़ाई करना मेडिकल या इंजीनियरिंग के, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना 2-3 साल का, और उसके बाद फिर आप काबिल बनते हो, फिर आपकी अच्छी लाइफ शुरू हो जाती है। आपको बस यही करना है। ये लोग, ये बच्चे जो जैसे पढ़ाई करते हैं 14-15 घंटे, उतना नहीं, 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है हमें। और पढ़ाई करने का मतलब क्या है? तो बिजनेस करना, तो पैसे कमाना। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जब ये हम काम करेंगे, तो इससे सिर्फ हमारा करियर या हमारी जिंदगी नहीं अच्छी होगी, हमारी वजह से कितने सारे लोगों की जिंदगी बेहतर होने वाली है। लेकिन ये काम करना बहुत जरूरी है। आगे के 3 से 5 साल ऐसे समझे कि हमें 8 से 10 घंटा काम करना है इसके लिए। और हमें भी वो टाइम बाउंड शेड्यूल तैयार करना है, जैसे बच्चे करते हैं ना, कि मुझे अगर ये एग्जाम है, ये 1 साल के बाद है, ये 6 महीने के बाद है, 3 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, तो मैं कैसे काम करूंगा, कौन से विषय के लिए काम करूंगा। सेम, ये सेम इतने बेसिक प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर हमें भी काम करना है। सेम वो टारगेट नंबर्स है कि मुझे अगर मेरे राज्य में ये जो कॉलेज है, इसमें इंजीनियरिंग करनी है, इसमें मेडिकल करना है, तो उसमें इतने नंबर लगेंगे। आईआईटी अगर करना है तो उसके इतने नंबर लगेंगे। सेम है ना? अगर हमें भी 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन करना है, तो हमें भी ये नंबर्स है, ये टारगेट्स है जो करने हैं। उनको तो 100 में से 94 95 उनके करने पड़ते हैं। हमें तो इतना बड़ा 5,000 करोड़ की इकोनॉमी तैयार हो रही है आज, और उसमें से हमको करना है, कितना करना है? तो 3 साल का वो भी शेड्यूल है ना, हमारे सामने है कि वो 5,000 की जो इकोनॉमी तैयार हो रही है, जीडीपी तैयार हो रहा है, उसमें से 600-800 करोड़ का हमें इकोनॉमी तैयार करनी है आगे के 3 से 5 साल। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है फाउंडेशन। तो पहला साल तो सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन तैयार करना है। और उसमें सिर्फ महज
25 से 50 करोड़ की इकोनॉमी तैयार करनी है, रेवेन्यू तैयार करना है। फाउंडेशन एकदम अच्छा हो गया तो दूसरे साल उसके 200 से 250 करोड़ बनेंगे और 300 साल हम उसको लेके जा सकते हैं 600 से 800 करोड़ तक। और फिर वो रेवेन्यू, एबिटा, एम्प्लॉयमेंट और फिर वो वैल्यूएशन होगा जो चाहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी ये है कि ये सब काम करने के लिए, ये सब नंबर्स पाने के लिए पूरा जो फोकस जो हमें करना है वो है हमारा तहसील। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, नियम है जिसको फॉलो करना है। आपने कुछ माल तैयार किया और जाके वहां दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता में जाके बेचा तो वो नहीं है, उससे नहीं होगी सर्व समावेशिक प्रगति। हमारे तहसील की, हमारे तहसील में लोगों की क्या जरूरतें हैं, हमारे तहसीलों में जो लोग रहते हैं वो क्या तैयार कर सकते हैं, कौन सी वो जरूरतें वो पूरा कर सकते हैं मेरे तहसील में, वो देखना है। कोशिश करनी है कि सब नंबर सिर्फ और सिर्फ हमारे तहसील में आए, क्योंकि जब हम ये करेंगे तब आप इतनी अच्छी तरीके से अपने इस तहसील की सेवा करेंगे, इतनी अच्छी तरीके से ये फाउंडेशन मजबूत करेंगे कि फिर आपका तहसील सबसे सुजलाम सुफलाम होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल हमें याद रखना है। लोगों को बताइए, उनको समझाइए, इनफैक्ट आप तरीके से समझाइए। आप हर हफ्ते तहसील में इसके लिए कॉन्फ्रेंस रखिए, बुलाइए इन लोगों को कि कैसे वो अपने ईंधन का खर्च 50% से कम कर सकते हैं और इस फोसाइल फ्यूल से मुक्ति पाकर बायोफ्यूल, कार्बन न्यूट्रल फ्यूल के ऊपर जा सकते हैं। बताइए, मैं तो कहता हूं पैसे लीजिए उनसे, कुछ तो फीस रखिए एंट्रेंस की। फीस के साथ हमें कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन उससे अगर आप पैसा फ्यूज रखेंगे, आप अपना वैल्यू रख तैयार करोगे, उतना ही ब्रांड वैल्यू आपके कंपनी का आपका तैयार होगा, उतना ही वैल्यू फिर आपके नॉलेज को मिलेगा। आप अपने इस कंपनी को, वैल्यू को, इस सॉल्यूशन को आपने खुद से वैल्यू करना चाहिए। और ये अच्छा तरीका हो सकता है कि जिसके वजह से हम एमआईडीसी, इंडस्ट्रियल प्लेसेस और बाकी के जगह पे, और इनफैक्ट हर तहसील में हर हफ्ते ऐसा हम कार्यक्रम कर सकते हैं जब तक हर कस्टमर इसके बारे में समझ नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके ऊपर आपको फोकस करना है वो है अपना बिजनेस, कस्टमर्स। आज आपके तहसील में 3-4 प्रोजेक्ट कंपलसरी 4 प्रोजेक्ट लगेंगे, इतनी जरूरत है लोगों को। घरेलू लोग भी है, इंडस्ट्री भी है, कमर्शियल प्लेसेस है, होटल, हर जगह उनके लिए बिजनेस के लिए तैयार रखिए आप। और हम क्या करेंगे कि एक बार आपने ये काम किया, एक बार अपने एक प्रोजेक्ट के साथ ये पूरा जो मार्केट है वो तैयार किया, इनके एलॉय लिए जैसे आपने लिए थे पहले कि रेडी, अभी किसी से पैसे वैसे नहीं लेने हमको कि आप इंटरेस्टेड हो, आप करने वाले, ये सब लेना है सिर्फ। तो ऐसा समझे कि इस एक प्रोजेक्ट के साथ 4 प्रोजेक्ट की तैयारी आप करेंगे, 4 प्रोजेक्ट का बिजनेस, 4 प्रोजेक्ट का इनकम की तैयारी आप करेंगे। और फिर अगले फेज में ये जो 4 प्रोजेक्ट हमें लगाने हैं वैसे लीनियर नहीं लगेंगे, लीनियर यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे नहीं करेंगे। हमारे तहसील में जो 4 अलग अलग लोकेशन है उसके ऊपर इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे, इमीडिएटली साइमल्टेनियसली स्टार्ट करेंगे। और इस हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो जो फार्मिंग चाहिए, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, उसका भी एक शेड्यूल तैयार करेंगे। तो इसके लिए जो हमारा अप्रोच है, यानी इस पे ऐसा नहीं होगा, ये इसका अप्रोच अलग ही है, ये प्रोडक्ट तैयार करेंगे, ये प्रोडक्ट बेचेंगे, नहीं। यहाँ पे सिर्फ जिसके ऊपर हमारा फोकस है, जिनके लिए काम करना, वो हमारे लोग। इस तहसील में जितने भी लोग रहते हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारा परिवार है और उस परिवार के प्रमुख हम हैं। और इस परिवार में रहने वाले हर तरह के लोगों की जिम्मेदारी हमने ली है और उसमें सभी सेक्शंस है। तो इसीलिए उस परिवार में, उस तहसील में रहने वाले जितने भी लोग हैं जिनको आज इनकम की जरूरत है, वो जिम्मेदारी हमारी। जिनको भी चाहिए रोजगार, उनकी जिम्मेदारी हमारी। अगर परिवार को एक अच्छा इनकम चाहिए, उनके बच्चों के एजुकेशन या मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी हमारी। ये हमारा अप्रोच है। और दोस्तों, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सभी तरह के सेक्शन के, सभी तरह के लोगों की जिम्मेदारी ले रहे हैं। यानी घाटी में रहने वाले, पहाड़ों में रहने वाले, जंगल में रहने वाले लोग, समुद्र के किनारे, रेगिस्तान में रहने वाले लोग। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कोई स्पेशली चैलेंज हो सकता है, कोई विकलांग है, किसी की भी वजह से, एक्सीडेंट से भी हो सकता है, जन्म की वजह से हो सकता है, बीमारी की वजह से होता है। इन सब की जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं। उनको भी एक अच्छा इनकम अगर वो खुद हाथ से करे तो वो एक अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। यहां से सिर्फ यहां नहीं, लेकिन ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर जिसे कहते हैं, वो लोग, वो भी है ना, वो भी है, कुदरत ने बनाया, उनकी भी जिम्मेदारी हम लेंगे। यहां तक के प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल,
यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो किसी डैम की वजह से, किसी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट की वजह से वो पूरे विस्थापित होते हैं, उनके गांव, या नेचुरल कैलामिटीज की वजह से वो विस्थापित होते हैं। ऐसा होता है कि पूरा उनका गांव पूरे सब बर्बाद हो जाता है, फिर उनको पता नहीं होता कि कहाँ जाना है, और पूरी जिंदगी पर उनकी विस्थापित हुई जैसी एक उनका अलग ही स्टोरी है। और इन सबकी जिम्मेदारी हमें लेनी है। आपके यहाँ भी हम वो 90% लोग हैं जिनको आज जरूरत है। टारगेट रखिए कि 60 से लेकर 80% लोग हमारे साथ होने चाहिए। और हमारे विषय भी वैसे है ना, पर्यावरण है, 100% एम्प्लॉयमेंट है, 100% इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एम्पावरमेंट है किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का, एनर्जी सुपर पावर करना है। ये तो ऐसी चीज है ना, ऐसे सब्जेक्ट है, विषय है कि सब लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। और अभी इमीडिएटली बहुत सारे अमीर लोगों के पीछे जाने की भी जरूरत नहीं, मैं बोलता हूँ। और हम बेसिकली 90% लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ये जो 90% लोग हैं जिनकी इनकम कम है, जिनकी बहुत बेसिक चिंताएं हैं, इश्यूज है जिनके सामने, इनके लिए काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ एक ही फोकस करना है दोस्तों, एक ही, कि इनको अपने साथ जोड़ना है। तो जैसा आपने क्लिप में सुना कि भाई हमें बच्चों की तरह काम करना है। बच्चों की तरह मतलब कि जो बच्चे शुरुआत जब करते हैं अपने जीवन का, अपने पढ़ाई का, तो जिस तरीके से वो पढ़ाई करते हैं, जिस तरीके से वो स्टडी करते हैं, जिस तरीके से वो टाइम टेबल बनाते हैं, उसी तरीके से हमें भी काम करना है जो साथी तहसील बुक कर रहे हैं या जो किए हैं। पहले क्या है, सीखना है, समझना है, और पहले समझना है, फिर सीखना है, फिर उसको करना है, यानी इम्प्लीमेंट करना है। और आपको अपनी तहसील का हर एक चीज़ के ऊपर अध्ययन करना है। आपको लोगों के ऊपर अध्ययन करना है, वहाँ के संसाधनों के ऊपर अध्ययन करना है, वहाँ के सरकारी तंत्र के ऊपर, सरकारी योजनाओं के ऊपर, और सारी चीज़ों के ऊपर काम करना है, अध्ययन करना है। जो खास करके पहली फैक्ट्री लगेगी उसमें जो चुनौतियाँ आएंगी, आपको ज़मीन की एग्रीमेंट बनाने से, ज़मीन फाइनल करने से लेकर, एग्रीमेंट बनाने से लेकर परमिशन तक, वो सारी चीज़ों पर आपको बढ़िया सा स्टडी करना है, बढ़िया सा काम करना है, और तमाम तरह से आपको लोगों के बीच जाना है, जिससे कि आप एक मजबूत बन सके, एक मजबूत तहसील पार्टनर बन। आपको इस तरीके से अध्ययन करना है, अपनी तहसील का पढ़ाई करनी है, समझना है। अब आपके मन में आप सवाल आएगा कि ये सारी चीज़ें हमें जानकारियाँ मिलेंगी कैसे, कैसे अध्ययन करेंगे। देखिए, आपके सीनियर होंगे, आप उनसे चर्चा कीजिए। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एमसीएल में बहुत दिनों से जुड़े हैं, 2-3 सालों से जुड़े हैं, उनका अनुभव है, वो जीरो से काम कर रहे हैं, लोगों के बीच बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और जब आप जुड़ जाते हैं तो आपके फ्राइडे वेबिनार आता है, वहाँ पे बहुत सारी जानकारी मिलती है। पुराने वेबिनार की रिकॉर्डिंग पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, हमारे चैनल पर, वो आप देखिए। और हर सोमवार को 5M सेशन होता है, जो एक मीटिंग होती है, इंटरनल मीटिंग होती है, इसमें सिर्फ वही भाग लेते हैं जो जुड़ चुके हैं, उससे जुड़िए। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। लोगों के बीच में आप जाएंगे तो वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें, सवाल आएंगे, तो उसको आप हम लोगों से, यानी सीनियर से पूछकर उसके ऊपर सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करनी हैं। अगर हम मोटा मोटा बात करें कि कैसे काम करना है, कुछ स्टेप में आपको बताते हैं। स्टेप 1 क्या है, एमसीएल के सभी वीडियो को देखें और समझें। आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि एमसीएल के चीज़ों को देखें, समझें, खुद अपडेट रहे, तभी आप कॉन्फिडेंस से लोगों के बीच में बोल पाएंगे। दूसरा क्या है, अपनी तहसील के लोगों के बीच में जाइए। आप जाइए, रैंडम जाइए, ग्राम प्रधान से मिलिए, वहाँ के अध्यापकों से मिलिए, युवाओं से मिलिए, रैंडम जाइए, लोगों को बताइए एमसीएल के मिशन विजन के बारे में बताइए, बैनर कहीं लगाइए पैम्पलेटिंग के लिए, और छोटे छोटे एक्टिविटीज़ में भाग लीजिए, एमसीएल का चेहरा बनिए, बोलिए कि मैं एमसीएल से हूँ, और एमसीएल के मिशन और विजन को बताइए। दूसरा स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप क्या होगा, फिर जो आपके संपर्क के लोग जितने आते हैं उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, उसमें आप जोड़िए। चौथा स्टेप क्या होगा, ग्रुप में जो भी एमसीएल की एक्टिविटी हो रही है आपके तहसील में, आपके जिले में, दूसरे जिले में, दूसरी तहसीलों में, उसको डालिए, वहाँ अपडेट दीजिए। पर्यावरण से संबंधित, सोशल वर्क के संबंधित वो सारे अपडेट वो आप दीजिए। खास करके जो मेरे साथ जुड़े जितने भी तहसील के पार्टनर लोग हैं, वो हमारे ग्रुप में अपडेट आता रहता है। तो अभी तक जो हमारे साथ 20 तहसीलें जुड़ी हैं, वो लोग ऐसा करते रहते हैं। तो नए भी जो आएंगे उसी तरीके से करेंगे। और पांचवा जो स्टेप है एमसीएल का, जो गाइडलाइन है, उसी हिसाब से आप काम करते चलिए। तो ये हो गया कि जो 5 स्टेप में आपको काम करना है लोगों के बीच में। फिर इसके बाद फैक्ट्री लगने का जो क्राइटेरिया है और भी जो तमाम एमसीएल के गाइडलाइन है, उसको आप फॉलो करते जाइए।
पक्का है सफलता मिलेगी। तो पूरे देश में 150 करोड़ की आबादी है, उसमें से आप 6000 लोगों में से आप एक हैं। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, लाख से लेकर 2 लाख 4 लाख की आबादी आपके ऊपर है। उस तहसील में 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन करना, 3,000 करोड़ का रेवेन्यू करना और भी सभी को रोजगार देना, ये सब जिम्मेदारी आपके पास है। इसलिए आपको उस लेवल पे मेहनत करना ही होगा और आप मेहनत करते जाइए, गाइडलाइन का पालन करते जाइए। बाकी जो जिम्मेदारी मैं है, जिम्मेदारी लेता हूँ, हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हम जी आपकी हाँ, कंपनी, तो बाकी जिम्मेदारी डॉक्टर श्याम गोलब सर के ऊपर छोड़िए, MCL के ऊपर छोड़िए और मिलके भारत को फिर से एक मजबूत राष्ट्र और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और जो भारत सरकार, मोदी सरकार की जो एक संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसको हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।